आज की कहानी देवों के देव महादेव भगवान शंकर के बारे में है, या यूं कहें कि भगवान शंकर और उनके भक्त कुबेर के बारे में है। शिव भक्त इस कथा को अवश्य पढ़े। कहानी कुछ इस प्रकार है। धन के देवता कहे जाने वाले कुबेर यक्षों के भी देवता थे। कहा जाता है कि पहले लंका कुबेर की थी। जब रावण ने लंका पर कब्जा कर लिया और कुबेर को वहां से निकाल दिया, तो कुबेर को मुख्य भूमि की ओर जाना पड़ा। प्रजा और राज्य को खोने के बाद कुबेर निराश हो गए थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा और आराधना शुरू कर दी। इस तरह कुबेर बने शिव भक्त। कुबेर ने घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक नया राज्य दिया और दुनिया की सारी धन संपत्ति प्रदान की। इस तरह कुबेर धन के देवता बन गए और लोग धन और कुबेर को एक ही मानने लगे। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने के बाद कुबेर भगवान शिव को कई कीमती कीमती वस्तुएं चढ़ाने लगे। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह शिव का इतना बड़ा भक्त है और वह भगवान शिव को बहुमूल्य कीमती चीजें चढ़ाता है। लेकिन सच तो यह था कि भगवान शिव ने कभी भी उनके द्वारा अर्पित की गई विभूति के अलावा किसी भी चीज का स्पर्श तक नहीं किया था। कुबेर को यह विश्वास होने लगा था कि वह प्रभु के लिए कुछ भी कर सकता है और जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। कुबेर एक बार भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे कहा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। भगवान शिव ने कहा कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ करने के लिए मेरी कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन कुबेर शिवजी से बहुत आग्रह करने लगे कि वे उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। दरअसल यह कुबेर का अहंकार बोल रहा था। अपने भक्त को सही रास्ते पर लाने के लिए भगवान शिव ने एक लीला रची। शिव जी ने कहा, देखो कुबेर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो वह जो बालक है, भगवान शिव ने गणेश जी की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, वह हमेशा भूखा रहता है। उसे एक दिन अच्छे से पेट भरकर खाना खिला दो, बस वो मेरे लिए काफी होगा। कुबेर ने मन ही मन सोचा कि यदि भगवान ने मुझसे मांगा भी तो क्या एक बच्चे को खाना खिलाना। बस यह सोचकर कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोजन कराने ले गए। शुरुआत में कुबेर ने अपने कुछ रसोइयों द्वारा भोजन तैयार किया और गणेश जी को स्वादिष्ट भोजन परोसा। लेकिन उसने देखा कि गणेश जी भोजन करके ही जा रहे हैं। तो उसने सैकड़ों रसोइयों को बुलाया और खूब खाना बनाने लगे। एक ओर भोजन बन रहा था तो दूसरी ओर गणेश जी उसे खाते जा रहे थे। गणेश जी को इतना खाते देख कुबेर की चिंता बढ़ने लगी। कुबेर ने गणपति से कहा, गणेश जी, आप रुक जाइए, इतना खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा। गणपति जी ने मुस्कुराते हुए कुबेर से कहा, आप मेरी चिंता मत करो, तुम अपना वचन पूरा करो। मैं भूखा हूं, मुझे खिलाओ। कुबेर के अहंकार को समाप्त करने के लिए गणेश जी ने इतना अन्न खाया कि कुबेर का सारा खजाना समाप्त हो गया, यहाँ तक कि कुबेर को भी परलोक से भोजन मंगवाना पड़ा। कुबेर को इस पता चल गया कि अपने विचारों की छोटेपन के कारण वह स्वयं को भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त मानता था। जबकि सच तो यह था कि ईश्वर ने जो कुछ दिया था उसका वह छोटा सा हिस्सा भगवान को दे रहे थे। जबकि इस दुनिया की सारी धन दौलत भगवान के लिए एक तिनके से ज्यादा नहीं है। वह भगवान शिव के पास गया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसी दिन से उसके जीवन की स्थिति बदल गई। दोस्तों, भगवान शंकर कितने दयालु और भोले हैं, इससे हम सभी परिचित हैं। वह अपने अच्छे और बुरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। पूरी कहानी को ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूंगा कि भोलेनाथ आप सभी को खुश रखें। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे।